कोरोनाच्या सध्याच्या वातावरणात भारतीय अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा मजबूत करायला सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे। CII म्हणजेच भारतीय उद्योग महासंघाच्या शतकोत्तर रौप्य महोत्सवी कार्यक्रमात ते आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बोलत होते। देशाची अर्थव्यवस्था पुन्हा मार्गी लावण्यासाठी वेगवेगळ्या उपाययोजना केल्या जात आहेत असं सांगून या उपाययोजनांसोबतच देशातल्या विविध क्षेत्रातल्या लाभार्थ्यांना आतापर्यंत धान्य वाटप तसंच आर्थिक मदत केल्याची माहितीही त्यांनी दिली। करोड़ रुपीस यानी 53,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा चुकी है। महिलाएं हो, दिव्यांग हो, बुजुर्ग हो, श्रमिक हो, हर किसी को इससे लाभ मिला है। लॉकडाउन के दौरान सरकार ने गरीबों को 8 करोड़ से ज्यादा गैस सिलेंडर उनके घर तक मुफ्त में पहुंचा दिया है। इतना ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर्स के करीब 50 लाख एम्प्लॉयज के खाते में 24% EPF कंट्रीब्यूशन भी सरकार ने किया है। इनके खाते में करीब 800 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं। साथियों, भारत को फिर से तेज विकास के पथ पर लाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 5 बातें बहुत आवश्यक है। इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन। हाल में जो बोल्ड फैसले लिए गए हैं उसमें भी आपको इन सभी की झलक मिल जाएगी। कृषी क्षेत्रात बाजार समिती कायद्यात केलेल्या नवीन बदलांनंतर शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल विकण्यात येत आलेल्या अडचणी दूर झाल्याचं त्यांनी सांगितलं। APMC एक्ट में बदलाव के बाद अब किसानों को भी उनके अधिकार हासिल होंगे। किसान अब जिसे चाहे, जहां चाहे और जब चाहे अपनी फसल अपनी शर्तों पर, किसान की शर्तों पर वो फसल बेच सकते हैं। अब कोई किसान अपनी फसल देश के किसी भी राज्य में ले जाकर बेच सकता है। पहले तो इस पर भी बंधन थे। साथ ही वेयरहाउसेस में रखे अनाज या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के जरिए भी बेचे जा सकते हैं। कोळसा, ऊर्जा, अंतराळ अशा विविध क्षेत्रात सरकारनं घेतलेल्या निर्णयांचे सकारात्मक परिणाम भविष्यात दिसतील असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला। आत्मनिर्भर भारत संकल्पनेचा पुनरुच्चारही पंतप्रधानांनी यावेळी केला। इंडियन इंडस्ट्रीज के पास एक क्लियर पाथ है। आत्मनिर्भर भारत का रास्ता, सेल्फ रिलायंट इंडिया का पाथ। आत्मनिर्भर भारत का मतलब है कि हम और ज्यादा स्ट्रांग होकर दुनिया को एम्ब्रेस करेंगे। आत्मनिर्भर भारत वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ पूरी तरह इंटीग्रेटेड भी होगा और सपोर्टिव भी। लेकिन ध्यान रखिएगा, आत्मनिर्भर का मतलब ये भी नहीं है कि हम स्ट्रैटेजिक क्षेत्रों में किसी पर निर्भर रहें। भारत जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी एक परिसंस्था विकसित करत आहे। मोबाईल निर्मितीतही भारत दुसऱ्या स्थानी पोहोचला आहे। इलेक्ट्रॉनिक निर्मिती योजनेबाबत केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक माहिती तंत्रज्ञान आणि दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी आज नवी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेतली। त्यावेळी त्यांनी ही माहिती दिली। आत्मनिर्भर भारत योजना जगाची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी आहे असंही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं। कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग में हिंदुस्तान में शुरू हुई है।
इसको और तेज करने की जरूरत है। इसी दिशा में कार्यक्रम है। और जैसे मैंने पहले भी बताया, ये पूरा हमारा जो कार्यक्रम है ये भारत सापेक्ष है। आत्मनिर्भर भारत, भारत की प्रतिभा, भारत की क्षमता और भारत की योग्यता बढ़ाने का कार्यक्रम है, दुनिया की इकोनॉमी को मजबूत करने के दृष्टिकोण से।